टॉर्क कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? यहां पर अगर सारी की सारी, जैसे मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूं यहां पर, ये लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, जो ये लाइंस है ये कौन सी लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें, हर जगह क्या मिले? सेम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो हम बना देते कोई लाइन इधर जा रही है, कोई नॉट पैरेलल। ओके, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है, ठीक है। इतना आगे समझ में। अगर कोई एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा हुआ है इस तरीके से, यहां पर है माइनस चार्ज और यहां पर है प्लस चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? पॉजिटिव प्लेट कहां होगी? इधर। और नेगेटिव प्लेट कहां होगी? इधर। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने कहां रखा है डाइपोल को? किसी एंगल पे जो इसके साथ एंगल बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल थीटा। इतना आगे समझो। एक डाइपोल की लेंथ क्या है? 2a। सबसे पहली चीज, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां लग रहा होगा? अलोंग, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया। ऐसे याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ। तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। याद है फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट, इस डायरेक्शन में। वो भी कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, वैसे चार्ज क्या है? फिर अब हम देखेंगे कि पहले ये बताओ, एक फोर्स लग रहा है क्यू ई राइट साइड में, एक फोर्स लग रहा है माइनस का क्यू ई लेफ्ट साइड में। तो टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा इस डाइपोल पर? व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस डाइपोल? टोटल फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स कितना होगा? क्यू ई माइनस क्यू ई, मतलब दोनों का सम इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। लेकिन 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 यहां पर किसी एक पॉइंट पर देखो, जैसे ये है, इस चौक को ऊपर खींचा जाए 100 न्यूटन से, नीचे खींचा जाए 100 न्यूटन से, ये क्या होगा? स्टेबल कंडीशन में होगा। यहाँ नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि ना ऊपर गया ना इधर गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जैसे चौक है, इधर से खींचा जा रहा है और इधर से खींचा जा रहा है, तो ये चौक घूमेगा, ऐसे घूमेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर यहाँ फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये घूमेगा। और इसी को घूमने को फोर्स किस में कन्वर्ट हो गए? टॉर्क बोलते होते। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जो 11th क्लास में भी सीखा था, क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जैसे मान लो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी, सी पॉइंट। तो बी से सी जो एक डिस्टेंस है, दिस वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? यहां तक परपेंडिकुलर किसके? इलेक्ट्रिक के, इसलिए इसको कंसीडर किया। बी से सी, बी से सी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी सी।
निकालेंगे कैसे? इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें, साइन थीटा क्या आएगा? क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a। तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई? BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? यहां पर QE, यहां पर QE, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम? QE इंटू BC। BC की वैल्यू क्या है? 2a साइन थीटा। यहां से Q, यहां से 2a, ये फॉर्मूला किसका बना? Q इंटू 2a किसका बना? P। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे हम P, यहां से E, और ये क्या बन गया? साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला ये तैयार किसका? टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्या बन गया? P क्रॉस E। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, पी की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में राइट हैंड कर्ल करोगे फिंगर, किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की में। जो पॉइंट थंब करेगा, जो डायरेक्शन थंब पॉइंट करेगा, वो किसकी डायरेक्शन होगी? टॉर्क। क्लियर है? हमारे पास फॉर्मूला आ गया अभी कौन सा? पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट। भाई डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब सुनना ध्यान से, स्पेशल केस, अगर थीटा की वैल्यू 0 ले ली जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन? तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? पीई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है यहां पर इसके केस में? टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एट थीटा इज इक्वल टू 0, जो ये डाइपोल है, ये होगा किसमें? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। थीटा इज इक्वल टू 0, टॉर्क 0, क्या हो जाएगा? मिनिमम। यहां पर क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट कहां होगा? बिल्कुल अपोजिट इसके। तो इस केस में क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होगा स्टेबल, ये होगा अनस्टेबल। बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होगा? साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1, ये टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टॉर्क निकाला हमने, टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो वैल्यू निकल के आ गई पी साइन थीटा, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी डायरेक्ट याद रखना है इस वैल्यू। क्लियर है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी हमें, टॉर्क निकाल दिया हमने पी साइन थीटा, उसका यूज करके हम क्या निकालेंगे अब? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से निकलती है? कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पोजीशन पे है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, जो हमने अभी बनाया था, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल रखा था हमने वो रखा है ऐसे माइनस प्लस। अब डाइपोल चाहेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहूं, मैं स्टेबल कंडीशन में रहूं, कोई मुझे तंग ना करे, तो ये क्या चाहेगा? अपने आप इस पर फोर्स यहां लगा, इस पर फोर्स यहां लगा, तो ये धीरे 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 ऐसे इस कंडीशन में आना चाहता है, इस कंडीशन में आकर रेस्ट करना चाहता। बट हम क्या कर रहे हैं? इसको लेकर इधर घुमाया, इधर घुमाया, इधर घुमाया, इधर घुमाया, जो हम घुमा रहे हैं इसको, इसका मन कर रहा है कि ये अपने आप ऐसे आ जाए, लेकिन बट हम क्या कर रहे हैं? इसको उल्टा उल्टा घुमाएंगे, तो ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये किस फॉर्म में चेंज होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो
कम अमाउंट में घुमाना, मतलब स्मॉल अमाउंट में, कम एंगल पे घुमाना, हमने मान लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल अराउंड स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल में घुमाया तो स्मॉल वर्क, तो कैपिटल जो हमने टोटल वर्क निकालेंगे वो क्या, एक एंगल से दूसरे एंगल के लिए निकालेंगे। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया ये, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन थीटा और डी थीटा, यहां से ले लो, ये लाइन आ गई समझ में। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, अगर हम करें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटीग्रेशन, डी को खत्म करने के लिए स्मॉल को, ये क्या बचा है पर टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन क्या लिया, पी साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां, थीटा वन से थीटा, टोटल वर्क निकालने के लिए थीटा वन से थीटा टू ले लिया। ठीक है, तो W इक्वल टू पीई बाहर आ गया इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा, और यहां थीटा वन से थीटा टू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू, आगे समझ में, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, तो W इक्वल टू पीई, ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस को बाहर ले लो, इधर ले लिया, तो कॉस ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये रिजल्ट किसका तैयार है, वर्क डन, हियर वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, जो थीटा टू है ये बाद वाला एंगल है, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बता रहा हूं, कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, थीटा टू है ये बाद वाला एंगल है, और थीटा वन कौन सा है, पहले वाला एंगल है। मतलब मैं आपसे कहूं जैसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन है, सारी चीजें ही है, बस उसने कह दिया कि हमें स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए, मतलब ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में करने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई या कितना वर्क करना पड़ा, तो क्या बोलोगे, थीटा वन क्या है यहाँ पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा वन क्या होगी, 0, और थीटा टू क्या होगी अनस्टेबल तक करने के लिए 180, तो थीटा वन की जगह 0 और थीटा टू की जगह 180 रखो, क्या वैल्यू आएगी, वर्क इज इक्वल टू माइनस पीई ब्रैकेट के अंदर कॉस 180 की वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, माइनस पीई कॉस 180 की क्या होती है, माइनस का 1, और कॉस 0 की 1, ये माइनस का, तो क्या आ गया आंसर, माइनस पीई ब्रैकेट में माइनस का 2, तो आंसर आ गया 2 पीई, मतलब डबल हो गई। ये बोर्ड एग्जाम में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, इतना आगे समझ में। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, केस नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम किसी एंगल थीटा तक लेकर जा रहे हैं, बस इतना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल तक लेकर जा रहे हैं, तो थीटा वन की जगह क्या रखोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेकर जा रहे हैं तो थीटा वन की जगह 0 और थीटा टू की जगह एंगल थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन गया इस केस का जो मैंने बताया, W इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 वैल्यू 1, ये फॉर्मूला सही है। अगर दूसरा केस दे दिया जाए 90 डिग्री के एंगल से लेकर या फिर मैक्सिमम टॉर्क से लेकर किसी थीटा एंगल तक लेकर जा रहे हैं, तो क्या बना, माइनस पीई कॉस थीटा, ये तो बाद का एंगल है, माइनस कॉस 90, कॉस 90 का मतलब कितना वैल्यू, कितनी वैल्यू, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या आ जाएगा W माइनस पी कॉस थीटा, ये कई न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होती है, अगर राइट एंगल वाले से किसी एंगल थीटा पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस पी कॉस थीटा।